के बाद अब ई रिक्शा पर बैन लगा दिया गया है। राजधानी भोपाल की ही तरह अब जबलपुर में भी स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए ई रिक्शा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ई रिक्शा पर अब बैन लगाया गया है। जबलपुर में भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने ये सख्त फैसला लिया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने ये आदेश जारी किए हैं और तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू किया जाए, ये भी कहा गया है। ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को ले आने और ले जाने पर अब यहाँ बैन लगाया गया है। आए दिन बड़े हादसे होते हैं इसकी वजह से, और इसको देखते हुए अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, अब देखिए जबलपुर में भी ई रिक्शा पर बैन लगा दिया गया है, तो ऐसे में क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए भोपाल के बाद जबलपुर भी वो शहर बन गया है जहां पर ई रिक्शा पर मासूम बच्चों या स्कूली बच्चों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैं ऐसे एक चौराहे पर खड़ा हूं जहां पर कुछ रिक्शा हैं, ई रिक्शा वाले हैं। आप ई रिक्शा चलाते हैं भाई साहब? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये बताइए, ये जो आदेश जारी किया गया है कि जो स्कूली बच्चे हैं वो नहीं ले जा सकते आप ई रिक्शा में, कैसा देखते हो आप इसे? नहीं, स्कूल के बच्चे क्यों नहीं ले जा सकते हैं ना। भाई अगर बोलेगा तो क्यों नहीं ले जाएंगे। लेकिन इस पर रोक लगा दी है। आप ई रिक्शा पर सुरक्षा के कारण से रोक लगा दी है। आप ई रिक्शा चलाते हैं तो स्कूली बच्चों को ना ले जाना ठीक ये आदेश है? नहीं, आदेश तो है। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, आदेश नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? सुरक्षा वाली बात है। सुरक्षा नहीं, सुरक्षा तो है ना उसमें, कौन सा मतलब बच्चों के लिए तो है ही, वो बच्चों के लिए तो है ही। बच्चों के लिए जी। देखिए और भी है यहाँ पर रिक्शा चला। आप भैया चलाते हो, ये बताइए, एक आदेश आया है जिला प्रशासन का कि स्कूली बच्चे नहीं ले जा सकते ई रिक्शा पर, ये ठीक आदेश है? आप लोग चलाते हो तो आप लोग क्या मानते हो? क्यों नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हैं, उसमें क्या होता है? सुरक्षा की वाली बात कह रहे हैं। सुरक्षा तो अपने हाथ में है ना, वो अपन अपने हाथ में सुरक्षा है। बच्चे को कैसे लेके जाना है, कहाँ से लेके जाना है। अच्छा, कई बार ऐसे हादसे हुए हैं कि ई रिक्शा पलट गए हैं या कुछ, क्योंकि बहुत हल्के होते ई रिक्शा, ज़्यादा वजन नहीं, तो ऐसे में वो भी तो एक हादसे का कारण है। हाँ, अब वो तो बनाए गए हैं, लेकिन चलाना तो अपने ऊपर है, कैसे चलाना है, सुरक्षित चलाना है, बच्चों को कैसे ले जाके जाना है। तो आप लोग इसे ठीक नहीं मानते इस आदेश को? नहीं मानते। कितना असर पड़ता है आप लोगों की? स्कूली बच्चे ले जाते हो तो कोई आपके व्यापार पर असर पड़ेगा? बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल देख सकते हैं ये अलग अलग ई रिक्शा चालक हैं जिनका सबका अपना अपना तर्क है। कोई कहता है कि नहीं, क्योंकि ये सीधी उनसे रोजी रोटी से जुड़ा मामला है। लेकिन बच्चों की अगर हम बात करें तो देखिए स्कूली बच्चे होते हैं, स्कूली बच्चे जो है अमूमन ई रिक्शा पर, जब से ई रिक्शा का बहुत चलन बढ़ गया है तो उसकी वजह से अमूमन वही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में प्रतिबंध लगाने का मकसद सीधा सा ये है कि स्कूली बच्चों में जिस तरीके के हादसे होते थे उनको लाने ले जाने में वो कितने हैं। कुछ सामान्य रिक्शा चालक भी हैं, मैं उनसे बातचीत करने। भैया आप सामान्य रिक्शा चलाते हैं? आप ई रिक्शा चलाते हैं? थोड़ा सा इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। ये जो ई रिक्शा पर प्रतिबंध लग गया है कि स्कूली बच्चे नहीं ले जा सकते, आप भी चूंकि ऑटो चलाते हो तो आपका क्या कहना है? क्योंकि वो हादसे की वजह बताया। जी सर, इसमें तो सेफ्टी रहता है, थोड़ा वजन रहता है इसमें ऑटो में, जो सेफ्टी रहता है। और वो थोड़े गड्ढे में ना झुक जाता है, पलट जाता है, दिक्कत जाती है इसमें। इस वजह से वो आदेश ठीक है। तो इस रिक्शे में ऐसी स्थिति नहीं बनती? जी, इसमें नहीं बनती। इसलिए थोड़ा मजबूत है, वजन रहता है तो जो गड्ढे अड्डे से लेता है, हल्के फुल्के नहीं बनता। तो देखिए हमने दोनों प्रकार के रिक्शों की बात की है। ई रिक्शा भी हमने देखते हैं और ये बड़े जो ऑटो होते हैं, तिपहिया वाहन होते हैं, इनकी स्थिति देख सकते हैं। तो दोनों ही अलग अलग तर्क हैं कि वो चूंकि हल्के होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई हादसे हम देख चुके हैं जिसमें लोगों को चोट आई है, बच्चों को चोट आई है, और शायद यही वजह है कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं जो ई रिक्शा चालक हैं उनमें तो आक्रोश रहेगा। जी देखिए दुर्गेश, लगातार हम देख रहे थे ई रिक्शा से हादसे जो है वो हो रहे थे, और ऐसे में बच्चों की जान को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।